नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शिवानी पांडे। होली का त्योहार था। दिल्ली के उत्तम नगर से एक ऐसी हैरान परेशान करने वाली खबर सामने आई है जिसने कई सवाल, खास तौर पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां पर यही भाईचारा जो है कहीं ना कहीं तार तार होता हुआ नजर आया। अब शिवानी, हुआ क्या? एक छोटी सी बच्ची ने एक गुब्बारा ही तो फेंका था, जी, कुछ छींटे पड़े और उसके बाद इतना गुस्सा, इतना बवाल कि आप मार दोगे किसी एक इंसान को। बेशक। दरअसल उत्तम नगर की घटना, जैसा मोनिका ने आपको बताया, एक 9 साल की बच्ची होली खेल रही थी और होली में आपने आमतौर पर देखा है बच्चे शैतानी करते हैं। गुब्बारा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जो पानी से भरा हुआ था और उसने फेंका नीचे, और जब उसने नीचे फेंका तो एक महिला पर जाकर वो लग गया। वो महिला थी मुस्लिम समुदाय से। जब उनको लगा, रमजान का महीना चल रहा था, तो उनको लगा ये तो बिल्कुल पाक हरकत नहीं है, और इसको लेकर गुस्सा उनके परिवार में भी देखने को मिला, उस महिला में भी देखने को मिला। और फिर क्या होता है, उसके बाद जो दो पक्ष होते हैं आमने सामने आ जाते हैं, और ये बच्ची अपने घर में थी। बताया तो ये भी गया मोनिका कि उस पक्ष के लोग, जो महिला जिस पर ये चीटे गए, उसने अपने पूरे परिवार के साथ वो पहुंची और मारपीट करने की कोशिश की। 10 से 12 लोग उस घर में पहुंचे थे। हालांकि उन लोगों ने खुद को कैद कर लिया, जो उस बच्ची के माता पिता भी थे, लेकिन शायद उसका भाई तरुण, जो कि 26 साल के आसपास जिसकी उम्र बताई जा रही, वो बाहर होली खेल के लौट रहा था अपने घर, और तभी उसको घेर लिया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी। लेकिन सवाल जैसा आपने किया मोनिका, कि इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा गुस्सा आखिर कैसे? और ऊपर से मासूम बच्ची, मतलब 6-7 साल की वो बच्ची है। शायद उसने उस इंटेंशन से भी नहीं वो गुब्बारा फेंका होगा, वो गलती से कहीं ना कहीं लग गया होगा, क्योंकि होली के दिन तो हम किस तरीके से गुलाल लगाते हैं या रंग फेंकते हैं या गुब्बारे फेंकते हैं, किसी को इतना अंदाजा नहीं होता है। बहुत हंसी खुशी के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है, और शायद उस छोटी बच्ची ने सोचा भी नहीं होगा कि जब वो गुब्बारा फेंक रही थी तो वो किस पर जाएगा। हाँ, गलती से शायद उस पर वो गुब्बारा गिर गया, और वो मुस्लिम महिला थी, रमजान का पाक महीना चल रहा है, उन्हें गुस्सा आया। दोनों ही परिवारों में कहा सुनी हुई, लेकिन आप उसी घर में आ जाओगे 10-15 लोगों को लेकर, उसके बाद एक लड़के को बेरहमी से मारोगे, पीटोगे और उसके बाद उसकी हत्या कर दोगे क्योंकि उसकी मौत हो गई। उस लड़के की, तरुण, जो 26 साल का बताया जा रहा है, छोटी सी बच्ची का वो भाई है जिसकी मौत हो गई इस पूरे हादसे में। उसके बाद से पूरे इलाके में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार ने एक्शन लिया है, प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन जो है कल लिया गया है। उत्तम नगर में जो आरोपी हैं उनके घर को ढहाया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आपको शिवानी पता है कि राजस्थान में जो मुस्लिम परिवार है ना, वो भी पिछले 200-300 सालों से जो लाख के गुब्बारे होते हैं ना, रंगों के, गुलाल गोटा बनाने का काम करते हैं। ये प्रतीत है उस चीज का कि आपसी भाईचारा है हम लोगों में। एक गंगा जमुनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, और ये कोई नई परंपरा नहीं है, 200-300 सालों पुरानी। लेकिन अब आप यहाँ पर कहाँ चली गई वो परंपरा? और दूसरी बात मोनिका, अगर आप क्योंकि पाक महीना मानते हैं आप, रमजान का पूरा महीना चलता है, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सब व्रत लगातार रखते हैं, रोजा रखते हैं अपने। तो ऐसे में तो मुझे लगता है माफी दे देनी चाहिए। अगर इतना पाक आप मानते हैं, अपने रोजे को भी बहुत पाक मानते हैं, क्या रोजे के महीने में आप किसी की हत्या कर देंगे? गुस्सा आपका इतने चरम पर पहुंच जाएगा कि किसी की आप हत्या कर देंगे? इतना खतरनाक गुस्सा कि एक 9 साल की बच्ची को भी आपने नहीं छोड़ा, उसको भी आप मारने उसके घर तक पहुंचे, उसकी फैमिली को मारने आप उसके घर तक पहुंच गए। अगर इतना पाक आपके लिए वो चीज है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, मन शुद्ध होना चाहिए और कुछ भी यहाँ पर शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी मौलाना ने कोई सवाल नहीं किया। कोई मौलाना जो खुलकर हर चीज में यहाँ पर बोलते हैं, वो सामने क्यों नहीं आए? माफी भी तो दी जा सकती थी। बिल्कुल। और आप तो अपने आप को सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब मानते हो, तो इतना गुस्सा आ गया कि आपने किसी की जान ले ली। और अब कहाँ है वो मौलाना जो ट्विटर पर लगातार जो है हिंदुओं को लेकर अलग अलग बयान देते हैं? उसके अलावा जो मौलाना बार बार आकर मुस्लिम लोगों के जो उनका हक हुकूक को लेकर आवाज उठाते हैं, वो कहाँ गए वो मौलाना? सबके सब चुप बैठे हुए हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर, या जो हादसा हुआ है, जो वारदात सामने आई, उसको लेकर कोई मौलाना अब सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा है? बात यहाँ पे ये भी देखिए मोनिका, कि अगर हम भी कोई गलती करते थे बचपन में छोटी मोटी, तो अगर
अगल बगल में अगर कोई पड़ोसी हमारा होता भी था तो एक डांट डपट लगा दी जाती थी। 9 साल की बच्ची है, उसने आप पे गुब्बारा फेंका, इतनी समझ आपके अंदर तो है बतौर अडल्ट कि आप उसको डांट सकते थे, उसको समझा सकते थे कि बच्चा आपने ऐसा क्यों किया। उसको समझाते तो शायद वो समझती उस चीज को कि उनके लिए भी कितनी पाक है, इस महीने की जो अहमियत है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शायद वो बच्ची दोबारा वैसा ना करती। लेकिन उसके मन में क्या डर बैठ गया होगा? डर भी बैठ गया होगा। 9 साल की बच्ची है, उसे नहीं इन सब चीजों का पता होगा कि पाक महीना है, अगर रंग चला गया या गलती से चला गया तो उनके लिए ये इतनी बड़ी बात है, शायद उस बच्ची को नहीं पता होगा। आप परिवार से मतभेद रख सकते थे, आप परिवार को बता सकते थे कि ऐसा ऐसा ये चीज हुई है, लेकिन इतना गुस्सा होना कि 10 से 15 लोग आ जाते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं। अच्छा, विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा होता है कि गाड़ियां, शीशे, बहुत कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। अब सन्नाटा पसरा हुआ उस पूरे इलाके में। जो हिंदू परिवार है वो वहां पर खौफजदा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखिए माहौल, जो खुशियों का माहौल था, भाईचारे का एक माहौल था, और सदियों से परिवार वहां पर रह रहे हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। लेकिन इस वारदात के बाद अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। खुशियों का त्योहार होता है, आपसे भाईचारे का होता है, रंग गुलाल का होता है, लेकिन इसमें इस तरीके की नफरती सोच को लेकर आना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आपने इससे पहले मोने का जिक्र किया था गंगा जमुनी जमुनी तहजीब का, हाँ। तो यही है गंगा जमुनी तहजीब। उसी इलाके में, उसी गली में एक तरफ लोग रमजान रोजा रख रहे थे, रमजान का पाक महीना चल रहा, और दूसरी ओर लोग होली मना रहे थे। तो यही तो है तहजीब, और उसी को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नफरत इतनी अंदर सबके भर गई है कि अब वो प्यार की भाषा समझ ही नहीं पाते, उनके अंदर से ही, मन से ही वो प्यार निकलता नहीं है, वो खत्म हो चुका है। उसी को खत्म करना था। यहाँ पर गुस्से की कोई बात ही नहीं थी। किसी से अगर गलती से हो गया, या मानिए उस 9 साल की बच्ची ने इंटेंशनली भी, जानबूझकर भी कर दिया, तो बच्ची समझकर उसको माफ कर देना चाहिए। उसके माता पिता को समझाना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया, इनको डांटिए, इसको समझाइए, ये दोबारा ऐसा ना करे। उसमें आप लट्ठी डंडे लेकर रमजान के महीने में, होली के मौके पर पहुंच जाते हैं किसी के घर, और एक शख्स को तो आपने मार ही दिया। 26 साल का लड़का, तरुण उसका नाम था। अभी 3 लोग 4 लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए। वो महिलाएं भी गायब थी जिन पे फेंका गया था गुब्बारा, वो भी उसके बाद से फरार थी। तो कैसा माहौल आपने बना दिया एक ही गली में, आप लोग वहां से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। और दूसरी बात ये है, फिर आप देखें ना, अगर आप इससे अलग हम दूसरी तस्वीर देखें, कोई भी मंदिर बनता है, हमारे राम मंदिर बना अयोध्या में, इतना बड़ा राम मंदिर बना, उसके अलावा आपने कुंभ देखा है, वहां पर जितने भी हैं, जितने भी कारीगर होते हैं, सारे मुस्लिम कारीगर थे। आपने भाईचारे के साथ काम किया, हमने भी माना, ठीक है। लेकिन आप जब मूर्ति विसर्जन होता है, कहीं पर गणेश विसर्जन होता है, तो वहां पर लाठियां बाजने लग जाते हैं, आप प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जुलूस निकालने लग जाते हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो फिर मौलाना, जितने भी मौलाना आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं ना कि जो मुस्लिम लोग हैं, उनके हकों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, फिर आज आप क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? क्यों नहीं आप बोल रहे हैं लोगों को कि आपने ऐसा क्यों किया? छोटी सी बच्ची को डांट डपका के आप इसे अलग कर सकते थे, और 26 साल को खत्म कर सकते, मतलब थे। 26 साल की बच्चे की जान लेने की क्या जरूरत थी? किसी की जान ले ली, आप सोचिए उसकी कीमत भी आप शायद कभी चुका नहीं पाएंगे। उसकी जान ले ली, वो भी रमजान, जिस महीने को आप सबसे बार बार मैं जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसा धार्मिक महीना होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है मुस्लिम समुदाय के लिए, और ऐसे में छोटा सा एक छींटा ही तो था, एक गुब्बारा ही तो था, तो क्या हुआ? आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए, इतनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई। अगर होता भी, अगर इतना ही मामला खिंचता मोनिका, तो सीधे पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। आपने खुद अपने हाथ में पूरा कानून क्यों ले लिया? आपने क्यों हत्या की? सबसे बड़ा सवाल तो यही, कहाँ गए सारे मौलाना? अभी कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और इसीलिए धर्म गुरु जो है ना, सब गायब है, सब गायब है। ना किसी ने ट्विटर पर डाला, ना कोई बयान सामने आया। आप समझाइए अपने लोगों को। अगर गलत है तो आपको बोलना जरूरी है, और देखिए यही गलती आप करते भी हैं। हाँ। आप गलत तब और ज्यादा हो जाते हैं जब गलत जगह पे आप बोलते नहीं। किसी की गलती है तो आपको बोलना वहां पर चाहिए, आपका अधिकार है, आपको लोगों को समझाना चाहिए, और मौलानाओं का काम ही यही है। किस तरीके से सौहार्द बटे, वही कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको सौहार्द दिख रहा है तो फिर आप ही जाने, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो आपने अब तक कुछ बोला क्यों नहीं? किसी ने कोई सवाल उठाया क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन ऑडियंस से भी जान लेते हैं मोनिका, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो उत्तम नगर का माहौल इस वक्त समझ भी रहे होंगे। क्या आपको इस घटना में ऐसा कुछ गड़बड़ लगी? आपको क्या लगता था कि वाकई बच्ची को समझाया जा सकता था, या बच्ची से गलती हुई, या उस समुदाय से गलती हुई, उस महिला से यहाँ पर गलती हुई? उसने इस बात को इतना ज्यादा बड़ा बना लिया कि उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया, 10 से 12 लोग उनके घर पर आ गए। कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए, और जरूर ये भी अपनी राय जरूर इस पर दीजिएगा कि क्या वाकई में त्योहारों की जो अहमियत है वो भारत में कम हो रही है? ये जब बातें आती है ना, ये गंगा जमुनी तहजीब वाली या धार्मिक एंगल वाली, क्या आपको लगता है कि वाकई में त्योहारों की अहमियत जो है वो खत्म हो रही है?